बीएसपी छोड़ी है, क्योंकि जो भी बंदा बन जाता है वो इधर कोई विकास ही नहीं कराता, तो क्या करेंगे? आपको चंद्रशेखर जी को देख रहे हैं। हाँ, आपको मतलब कार्यकर्ता आप बीएसपी के हैं हाँ। और वोट देंगे। वोट तो हमें आजाद समाज पार्टी को देना है। आपको तो आजाद समाज पार्टी के साथ है, हम तन मन धन से आजाद समाज पार्टी के साथ है। वो आजाद समाज पार्टी के नाम पे या चंद्रशेखर आजाद के नाम पे? वो चंद्रशेखर के नाम पे भी और आजाद समाज पार्टी के नाम पे, वो तो दोनों चीज हमारी है। वो गिरीश चंद तब हम तो उन्हीं के नहीं तो प्रत्याशी तब हम बहुजन में थे, तभी तो बाजी मारी। आपके हम बहुजन से अलग, आपका चंद्रशेखर जी बाजी मारेंगे। एक यही कैंडिडेट आता है जो इस सरकार से लड़ेगा, वरना कोई पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा नेता नहीं है जो इससे टक्कर ले ले। वो बंदा आज भी कुछ नहीं है, फिर भी नहीं दबता, लेकिन जिस दिन वो सरकार में आएगा ना, तो बस फिर तो वही जाना क्या होगा। इस बार किसको जिता रही हैं यहाँ से नगीना से? चंद्रशेखर खड़े हैं आपके, उन्हें जिताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के निषाद, स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों बता दें कि आज हम फिर से लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी नब्ज टटोलने के लिए इस वक्त उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना लोकसभा संसदीय क्षेत्र में मौजूद हैं और इस वक्त हम एक बस्ती में आए हुए हैं। लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि इस वक्त नगीना जो है हार्ड सीट बनकर उभरी है और ऐसे में बता दें कि यहाँ पर 4 अच्छे खासे प्रतिद्वंदी हैं जो एक दूसरे को मात देने में काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ओम कुमार जी हैं और वहीं पर समाजवादी पार्टी की बात करें तो मनोज कुमार जी हैं और बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो सुरेंद्र पाल जी हैं और वहीं पर आज़ाद समाज पार्टी की अगर बात की जाए चंद्रशेखर आज़ाद जी मैदान में हैं। दोस्तों जानने का विषय यह है कि जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद का इंडिया अलायंस से यानी कि समाजवादी पार्टी से अलायंस टूटा है, उसके बाद से जो नगीना का माहौल है वो किधर गया, या अखिलेश यादव की तरफ या बहुजन समाज पार्टी की तरफ, बीजेपी की तरफ या फिर चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ। आइए लोगों से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आने वाले दिनों में लोग बाग क्या अपनी भूमिका निभाने वाले हैं। क्या परिचय हुए चाचा? परिचय क्या है? आपने ये जो चंद्रशेखर रावण जी, आपको तो इन्हीं बनाना है संसद में। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम महिपाल सिंह है, मैं बीएसपी का कार्यकर्ता हूँ, बूथ अध्यक्ष भी हूँ, लेकिन मैंने बीएसपी आप छोड़ दी है। बीएसपी के आप कार्यकर्ता हैं, बूथ अध्यक्ष हैं? हाँ, बूथ अध्यक्ष है, लेकिन बीएसपी छोड़ी है, क्योंकि जो भी बंदा बन जाता है वो इधर कोई विकास ही नहीं कराता, तो क्या करेंगे? आपको चंद्रशेखर जी को देख रहे हैं। हाँ, आपको मतलब कार्यकर्ता आप बीएसपी के हैं और वोट देंगे। वोट तो हमें आजाद समाज पार्टी को देना है। आपका तो आजाद समाज पार्टी के साथ है, हम तन मन धन से आजाद समाज पार्टी के साथ है। आपका तो पूर्ण बहुमत से देंगे। जितना अपना ऐसी समाज है, टोटल वोट अपना पूरी ये करेंगे, जद्दोजहद करके आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन करेंगे, पूरी सपोर्ट देंगे आजाद तो समाज लोग बात कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी इस बार यहाँ से जीतेगी, यानी कि चंद्रशेखर आजाद जीतेंगे। हाँ, चंद्रशेखर आजाद भी जीतेंगे। हाँ, आपको ये नहीं लगता कि नगीना लोकसभा की बात जहाँ पर आती है तो देखा जाता कि यहाँ पर एससी जो वोट है वो लगभग 5 से 6 लाख है और वहीं पर मुस्लिम समुदाय की वोट की अगर बात की जाए तो 3 से 4 लाख के समथिंग है। तो इतने ज़्यादा जो वोट बैंक है, तो ये नहीं लगता कि उधर बहुजन समाज पार्टी, जबकि बहुजन समाज पार्टी को हमेशा से नगीना को गढ़ बताया गया है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी यहीं से हमेशा जीत बन के गई है ना, संसद तक पहुंची। तो वोट बटेगा नहीं? नहीं, वोट ऐसा नहीं, आपका नहीं बटेगा। आपका लोग सब चौकस हो गए, आपका तो आजाद समाज पार्टी को है सबका समर्थन। तो मुस्लिम वोट तो बटेगा। मुस्लिम वोट भी साथ में चल रहा है। किसके तरफ चल रहा है? ये आजाद समाज पार्टी की तरफ चल रहा है, वो तो खुला चल रहा है। आपको पता होना चाहिए, आप बीएसपी के कार्यकर्ता हैं। हमेशा से मुस्लिम समुदाय बीएसपी और सपा के प्रति बदनाम रहा है। ऐसा कुछ नहीं, आपके सपा को नहीं, आपके सिर्फ चंद्रशेखर जी को वोट मिल रहा है ये नगीना लोकसभा पे। न बीएसपी न हाँ, सब आजाद समाज पार्टी को दे रहे, और आजाद समाज पार्टी को नहीं, चंद्रशेखर आजाद को वोट मिल रहा है यहाँ। अच्छा, जो वोट आप लोग डालने वाले हैं, चलिए ठीक है, वो आजाद समाज पार्टी के नाम पे या चंद्रशेखर आजाद के नाम पे? वो चंद्रशेखर के नाम पे भी और आजाद समाज पार्टी के नाम पे, वो तो दोनों चीज हमारी है। क्या खूबियां देखी कि आप एक अच्छी बड़ी पार्टी छोड़कर चंद्रशेखर आजाद के पीछे भाग खड़े? ऐसा है, वो जो युवक है वो बलिदान देने के लिए 24 घंटे तैयार रहता है। हाँ, अभी फोन मिलाओ तो तुरंत बोलेगा टाइम लग रहा है मुझे 10 मिनट में, या 5 में है तो 10 मिनट में आ जाएगा हमारे पास। हाँ, ऐसा बंदा है वो। अभी मिल के गए हमें, ऐसा हुआ अभी 15 दिन में, हम सब मिल के गए 15 दिन। वहाँ भी एक मेले में आए थे, यहाँ एक जलूस में आए थे, वहाँ मिल के गए हमसे, और उन्होंने ये कह दिया तन मन धन से तुम्हारे संग हूँ मैं। सबकी नज़रें इस वक्त नगीना पर जमी हुई हैं और चारों जो प्रतिद्वंदी हैं जो एक दूसरे को
परास्त करने की जद्दोजहद में लगे हैं। आपको पता हो सब एक ही समाज हाँ, से, हाँ। क्योंकि सुरक्षित सीट है यहाँ। हाँ, तो ये सुरक्षित सीट है, जब तो ये बचानी है, जब तो आजाद समाज पार्टी को वोट देना है, तभी तो चंद्रशेखर रावण जी को चुना है, तभी ये सीट बचेगी, नहीं तो सुरक्षित नहीं रहेगी ये। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद जी का अखिलेश यादव से अलायंस गड़बड़ाया है, तो उसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं पड़ेगा। जो आजाद समाज तो पहले ही लगा हुआ, सारा सब चंद्रशेखर से पहले से ही लगे हुए हैं, चाहे गठबंधन होता या नहीं होता, फिर भी सीट यही निकलती है। अगर जो चंद्रशेखर जी होते तो ये तो निकलती, गठबंधन हो या ना हो, ये तो क्लियर है आपका। आपको ये नहीं लगता कि आप बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता होते हुए और किसी और को जो है सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मैंने तो सपोर्ट किया, मैंने तो छोड़ी, बहुजन समाज पार्टी छोड़ दी, आजाद समाज पार्टी में आ गया मैं तो। मैंने तो समर्थन, सदस्यता ले ली? हाँ, मैंने समर्थन आजाद पार्टी को दिया। बहुजन समाज पार्टी में क्या अच्छा नहीं लगा आपको? मुझे तो कुछ भी नहीं अच्छा लगा। मैं कम से कम 20 साल से आ रहा बीएसपी में, बीएसपी ने तो आज तक कार्यकर्ता को देखा ही नहीं, जो जहाँ का था वहाँ ही पड़ा है, देखती नहीं फिर के, जो कैंडिडेट बना कर देते वो अपना गया और बस छुट्टी। इधर आके नहीं साल 2019 की अगर बात की जाए तो बहन कुमारी मायावती जी ने ही बाजी मारी थी। देखा। हाँ, बाजी कहाँ मारी 19 में? गिरीश चंद वो गिरीश चंद तब हम उन्हीं के नहीं तो तब हम बहुजन में थे, तभी तो बाजी मारी। आपके हम बहुजन से अलग, आपका चंद्रशेखर जी बाजी मारेंगे। हाँ, जब वो जीती थी तब आप बहुजन में थे। हाँ, हाँ, हाँ। अब छोड़ के इधर आ गए तो ये जीता अब ये जिताएंगे। हाँ, चलिए, आपको क्या ये नहीं। कुछ और लोगों से बातचीत करवाइए, तो हम जाने कि क्या रुझान है लोगों का और क्या कुछ लोग बात जो है सोच रहे हैं और करेंगे क्या। चलिए, ये बैठे। हाँ, पूछ लें। आप मत बोलिएगा, हमें बात करने दीजिए, हम पूछेंगे। भाई ये बताओ, इस बार नगीना लोकसभा क्षेत्र से आप किसको जिताने वाले? चंद्रशेखर भाई को। चंद्रशेखर भाई को। उनके कहने पे बता रहे हो या आप खुद बता रहे हो? आप खुद बता रहे हैं। हाँ, हाँ, और कोई प्रत्याशी अच्छा नहीं है? हमारे हिसाब से सब बेकार हैं। हाँ, क्यों? नवयुवक हो, किसको जिता? जी सर, चंद्रशेखर भाई को। चंद्रशेखर भाई को। सबकी जुबानी चंद्रशेखर भाई। क्या खूबी है सभी भाई? लोगों को जी। किसको जिताने वाले? जब भी तो खूबी है, जब भी तो बोल रहे हैं किसको जिताएंगे? चंद्रशेखर भाई को। चंद्रशेखर भाई। क्या बात है, बात तो वही है। बनाना है। आइए आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करें, कुछ महिलाओं से भी बातचीत करेंगे। और इधर आप देख पाएंगे हमारे साथ काफ़ी लोगों की भीड़ जो है लग चुकी है। लोग बाग जो है हमारे साथ साथ चल रहे हैं, यहीं के हैं, स्थानीय लोग हैं सब। तो ये एक चाची, इनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए, इस बार किसको जिता रही हैं यहाँ से नगीना से? चंद्रशेखर खड़े आपके, उन्हें जिताएंगे हम। चंद्रशेखर? हाँ, हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारे भैया लगा हुआ। रिश्तेदार है? हाँ, और तो रिश्तेदारी की वजह से वोट देना ही देना है ना। और क्या, और कोई अच्छा नहीं है? सभी अच्छे हैं हमारे लिए तो। हाँ, हाँ, लेकिन वोट जाएगा चंद्रशेखर आजाद को। हम्म, जीत रहे हैं? जीत रहे, हाँ जीतेंगे तो भाई। हाँ। हवा एक तरफा हवा, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद के नाम की बयार है यहाँ पर। कुछ लोगों से और बातचीत करेंगे। किसको जिता रहे हैं इस बार? किसको वोट देने वाली हैं? अब वो तो जिसका नसीब होगा वही जीतेंगे। अरे नसीब तो आप लिखेंगी, क्योंकि हर 5 साल बाद नसीब लिखने का मौका जनता को होता है। तो जनता इस बार किसका नसीब लिखेगी? चंद्रशेखर का। चंद्रशेखर का। हाँ, ये भी चंद्रशेखर वाले हैं। क्या खूबियां हैं माता जी चंद्रशेखर आजाद में? हाँ, बैठ के बताइए क्या खूबियां हैं। हम इससे ना बता जा रहे, मैं नहीं बता रही कुछ भी। वो तो भगली भैया, पहले ही भगली। चलिए ठीक है। दादी ये बताइए, किसको जिता रही है नगीना से इस बार? अरे भैया तभी जीतेंगे। हाँ? और हम तो चुनाव ना लड़ने आए। हाँ तो तभी जीतेंगे, और किसे जिताएंगे हम? वोट किसको देंगी? तभी दे देंगे। हम चुनाव थोड़ी ना लड़ रहे हैं, हम पत्रकार हैं, पत्रकार चुनाव नहीं लड़ते। अच्छा, जो भैया टेम्पो जीत जाएगा वैसे ही। हाँ? हाँ, चलिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा तो ये बच्चे जो है हमारे साथ आके जुड़ चुके हैं। चलिए इन लोगों से भी पूछ लेते हैं। ए छोटू, इधर आओ। आप लोग क्यों पीछे लगे थे? बताओ, इधर आओ। सुनो, इधर आओ। ये बताओ, यहाँ से किसका माहौल है? क्या लगता है कौन जीतेगा? यहाँ से चंद्रशेखर जी जीतेंगे। सब चंद्रशेखर वाले हैं क्या? शेयर टोटल हैं चंद्रशेखर वाले हैं। क्या खूबियाँ हैं, कभी देखा है आपने उनको? बंदा अपना आप में ब्रांड है वो। ब्राउन? और क्या? ओ गजब। दोस्तों, ये है युवाओं के रुझान। अभी वोट डालने लायक हो गया?
हम अभी तो हो ना, पर जब हो जाएंगे चंद्रशेखर को ही देंगे। लेकिन ब्रांड आपके चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी हैं, इधर आ जाए, इनको जाने दीजिए, इनको हम जाने देते हैं, जाइए। तो कुल मिला के चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से जीत रहे हैं, हाँ है ना। चौतरफा वोट मिल रहा है, हाँ, चारों तरफ से वोट मिल रहा है, चारों तरफ बड़े वोट मिले हर वर्ग का, हर वर्ग को। हिंदू मुस्लिम हाँ, हिंदू मुस्लिम सब, आपका टूट रहा है चंद्रशेखर को, सबका वोट जा रहा है। सबका वोट जा रहा है। अच्छा हाँ, चाचा, हाँ जी, क्या माहौल है नगीना का, नगीना का तो बहुत बढ़िया माहौल है। कैसा, वही जानना चाह रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी का है। ये कौन है, चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पार्टी का अध्यक्ष है, राष्ट्रीय कौन सी पार्टी का, भीम आर्मी से। भीम आर्मी से। हाँ जी, अरे तो उधर बहन कुमारी मायावती जी भी तो हैं, बहन कुमारी मायावती का तो अब कुछ ही नहीं रहा, संकोच नहीं लगेगा, कुछ नहीं है, बिल्कुल संकोच नहीं। कुछ नहीं है अब। नाराजगी का कारण जान सकते हैं। नाराजगी का बहन जी ने तो कुछ आंख देखा ही ना, कभी बोला ही नहीं। पहली बार आप लोगों ने बहन जी को यहाँ से सांसद बना के संसद तक भेजा था। हमने तो 8 सीट बना कर भेजी, बहन जी ने यहाँ से कहा कि मैं जिलेबी नौर को VIP बना कर भेजूंगी। उन्होंने तो कुछ भी नहीं देखा, VIP नहीं बना, कुछ भी नहीं करा। मैं यहाँ देखा ही नहीं तो आज बहन जी की क्या पोजीशन। चंद्रशेखर आजाद से क्या उम्मीद है आप लोगों को? चंद्रशेखर आजाद जी से तो साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब इसका जनाधार भी करेंगे नगीना का। हाँ? हाँ, आपकी क्या विचार है? मेरे तो विचार भाई को तुम्हें पता ही है। हाँ? ब्रांड इस बार मेरी बात सुनो, हाँ वो ब्रांड है, ब्रांड एम्बेसडर है और एम्बेसडर रहेंगे हमेशा कहेंगे वो चाहे देश के इधर लोकप्रिय आओ, नेता हैं। इधर आओ, थोड़ा सा बातचीत करने में इनसे मजा आएगा। देखिए युवा है, इनसे जानते हैं कि इनके माहौल क्या है। जी बताएं। देखो जी, वो देश के लोकप्रिय नेता हैं। गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ उनका अलायंस हुआ हो कि नहीं हुआ हो, लेकिन इतना है कि वो अभी NRC CA लागू हुआ था, जी कौन सा इंडिया का नेता कौन सा गया वहाँ? बिल्कुल ठीक है, गए। और जब वो एंट्री करते हैं ना, तो देश की नहीं केंद्र सरकार का भी तख्ता हिल जाता है कहीं भी। कहीं यही कारण तो नहीं Y+ सिक्योरिटी ले लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए पब्लिक की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा है, और वो कहते भी हैं अपने क्या नाम लेक्चर में कि मुझे जो पब्लिक की सिक्योरिटी है ना कि पुलिस की। हाँ? हाँ, दबंग नेता है, जिंदगी में ऐसा नेता कभी नहीं देखा और ना ही इनके बाद कोई ऐसा नेता आएगा। बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, मैं उनके मतलब ऐसा नहीं कि वो गलत हैं, गलत नहीं थी, यानी कि हमारे समाज को जो आगे बढ़ाया वो बहन जी ने बढ़ाया। लेकिन अब उनकी एज अब नहीं, मतलब उनके अंदर अब राजनीति नहीं रही, कब तक जिएंगी? आकाश आनंद जी की एक रैली होने वाली है यहाँ पे, शायद आपको पता हो, यहीं पे नगीना संसदीय क्षेत्र में कहीं पे। क्या उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ बहन जी खुद आ जाती तो एक बार को होता कुछ, लेकिन आकाश आ जाए, सतीश चंद्र मिश्रा आ जाए, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बार सीट क्लियर ही रहेगी, आजाद ले उड़े, बिल्कुल क्लियर है। हवा में उड़ गई सीट तो बीजेपी को यह पता नहीं चलेगा कि सीट गई कहाँ। हाँ, पूर्ण बहुमत ये से। बताइए, लोगों का कहना ये है कि इनका अलायंस टूट गया है समाजवादी पार्टी से, तो इस बार कहीं ना कहीं इसका भी खामियाजा चंद्रशेखर आजाद को भुगतना। अच्छा एक बात बताओ, अभी क्या नाम है NRC CA लागू पड़े थे, अखिलेश कहाँ थे? समाजवादी के बड़े बड़े नेता जो मंत्री रहे हैं, 4 बार मुख्यमंत्री, 4 बार सरकारी समाजवादी पार्टी की, किसने स्टेटमेंट दिया जाकर वहाँ? वो बंदा खड़ा रहा उनके साथ भी। तो मुस्लिम को भी पता है कि हमारे साथ कौन खड़ा हुआ है इस टाइम। फिर 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव में ये पता चल गया कि अखिलेश कितने पानी में है। एक यही कैंडिडेट आता है जो इस सरकार से लड़ेगा, वरना कोई पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा नेता नहीं है जो इससे टक्कर ले ले। वो बंदा आज भी कुछ नहीं है, फिर भी नहीं दबता, लेकिन जिस दिन वो सरकार में आएगा ना, तो बस फिर तो वही जाना क्या होगा। वो आज भी कुल मिला के इसीलिए युवाओं का ज्यादातर रुझान बिल्कुल जी दिल का साथ, हम तो तन मन धन से सपोर्ट में हैं पहले से ही, जब से भीम आर्मी संगठन बना। और हाँ, उसका बंदे का एक ही सिस्टम है कि वो कभी जो ना, जितने ये जो बीजेपी पार्टी है, ये तो इंडस्ट्रियलिस्टों की पार्टी है, उद्योगपति बड़े बड़े लोगों की, लेकिन वो बंदा ऐसा नहीं है, वो सबको एक समान लेकर चलता है। इस बात पे मैं आने वाला था, क्योंकि 4 प्रत्याशी हैं और चारों प्रत्याशी एक दूसरे से कम नहीं। वहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात की जाए तो स्वयं अपनी पार्टी की चीफ हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो उधर से आपको पता होगा ओम कुमार जी हैं, समाजवादी पार्टी से मनोज कुमार जी हैं, और वहीं पर बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो सुरेंद्र पाल जी हैं। हाँ, तो क्या लगता नहीं कि वोट इधर का उधर थोड़ा सा बढ़ जाएगा? मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर यो अलायंस होता तो भी सीट यही निकलती, अलायंस नहीं हुआ तो भी सीट यही निकलेगी, क्योंकि मुस्लिम को भी पता है कि हमारे साथ भीड़ में कौन खड़ा होता है मुसीबत में, इतना उनको भी पता है। इस बार समाजवादी को वोट ना कर करके नगीना लोकसभा पे आजाद समाज पार्टी को वोट पड़ेगा, ये मेरा दावा। हमेशा से लोग बात कहते चले आए हैं और होता भी यही रहा है कि मुस्लिम समाज
समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रति हमेशा से बदनाम रहा है। क्या लगता है इस बार भीम आर्मी चीफ यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के समर्थन में मुस्लिम समुदाय के लोग आ पाएंगे? किसी भी रैली को उठा के देख लो, आएंगे? किसी भी रैली को उठा के देख लो, मैंने कहा आज नहीं 4 साल पहले रिकॉर्ड उठा के देख लो। हिंदुओं से ज़्यादा सबसे ज़्यादा मुस्लिम होते हैं उनके साथ। आज भी अभी नगीना में हिंदू इंटर कॉलेज में उनकी रैली थी, उठा लेते हैं। आज शायद आप गए होंगे, जब सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज है उनके साथ। हाँ, क्योंकि उन्होंने किसी की भैंस नहीं खोल ली, किसी की पर्सनल भैंस नहीं खोल रखी किसी भी पार्टी की। वो जहाँ गलत होता वहाँ खड़े होते हैं, और ऐसे आदमी के साथ हमेशा होना चाहिए। ये हैं युवाओं के रुझान। बता दें कि निरंतर तस्वीरें हम आपको उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना लोकसभा संसदीय क्षेत्र से दिखा रहे हैं। क्या है यहाँ का चुनावी माहौल और यहाँ की चुनावी सरगर्मियाँ क्या है, वो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। जिधर भी जाते हैं बस लोगों का एक ही कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद यानी कि आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद का काफ़ी बोलबाला है। कई मुद्दों पर हमने बातचीत की, विस्तार पूर्वक लोगों से ये जानने का प्रयास किया कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ चंद्रशेखर आज़ाद जी का अलायंस टूटा है, क्या उसका प्रभाव इनको कुछ देखने को मिलेगा या फिर ये इसी तरह से इनका वर्चस्व बना रहेगा। लोगों का जो मत था, लोगों का जो विचार था, आप लोगों ने सुना। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। तो आज की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट बस यहीं तक। मिलते हैं किसी दूसरी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।